हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 5 और 6 हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। देखिए, ये एक बर्तन है जो कि शंकु के आकार का है। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो आपको एक शंकु ही दिखाई देगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसका जो ऊंचाई है ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसकी ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब ये बर्तन जो पूरा पानी से इसमें इस तरीक़ा से भरा हुआ है। अब इसमें कितना पानी होगा पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो पानी होगा इस बर्तन के आयतन के बराबर होगा। जितना इस बर्तन का आयतन है उतना ही इसमें पानी आएगा। अब आगे इसमें दिया हुआ है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है डाल दी जाती हैं तो उसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जितना इसमें पानी है तो गोलियों के डालने से इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस बर्तन की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बर्तन में भरे पानी का आयतन, क्योंकि ये बर्तन जो है आपका शंकु आकार है तो इस बर्तन का आयतन नहीं शंकु का आयतन, तो इसमें हम भरे हुए पानी का आयतन निकाल लेते हैं कितना पानी इसमें भरा हुआ है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3, अभी हम पाई की वैल्यू पाई में ही रहने देते हैं, और r² त्रिज्या 5 है इसकी तो 5 का वर्ग और h 8 हो गया। 1/3 पाई, 5 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 गुणा 8। अब 25 गुणा 8 कितना हो गया, ये हो गया आपका 200। 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया इस बर्तन में भरे हुए पानी की मात्रा। इसमें इतना पानी हो गया। अब इसमें जो पानी जो बाहर निकला है हम उसका आयतन निकाल लेते हैं। वो कितना पानी बाहर निकला है, भरे हुए पानी का 1/4 भाग। जितना ये आयतन है इसका 1/4 भाग जो बाहर निकलता है। तो बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन, जितना इसका आयतन है उसका 1/4 निकलता है। तो हमारा आयतन 200/3 पाई है तो इसका 1/4 यानी कि 1/4। और हम 4 से यहाँ 4 पंजे 20, 0 की 0, तो ये हो जाएगा 50 पाई/3 घन सेंटीमीटर। इतना जो पानी है, अगर इसमें ये गोलियां डाली जाती हैं, ये जो गोलियां इसमें डाली गई हैं शीशे वाली इस तरीक़ा से, इनके डालने से जो पानी जो बाहर निकला है उसका आयतन होगा 50 पाई/3 घन सेंटीमीटर। अब हम इसमें जो गोलियां डाली गई हैं इसमें पहले एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एक गोली की त्रिज्या दी हुई है। जो इसमें जो गोला डाला गया है इसकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। देखिए, बर्तन में डाले गए गोले की त्रिज्या, जो इसमें जो गोली डाली गई है इसकी जो त्रिज्या वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/2 सेंटीमीटर। 0.5 का मतलब भी हाफ होता है तो ये 1/2 ये भी हाफ हो गया। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा। अब इसका आयतन निकाल लीजिए। इसका आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पाई में ही निकाला है। और r है हमारे पास 1/2 तो ये हो जाएगा 4/3 पाई गुणा इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ 4 से ही 8 को हम कैंसिल कर लेंगे 2 बार, तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर बचा आपका पाई और नीचे हो गया आपका 3 गुणा 2 6, इतने घन सेंटीमीटर। ये जो इसमें जो गोला डाला गया इसकी आयतन जो हो गया पाई/6 घन सेंटीमीटर। अब हमें जो निकालना है इनकी संख्या निकालनी है।
देखिए ये हमारा बर्तन है, इसमें जो पानी जो भरा हुआ है ऊपर तक, तो इसके बर्तन के आयतन के बराबर हो गया। अब जो गोले डालने पर, हमें इनकी संख्या पता नहीं कितने गोले डाले गए हैं, इनके डालने पर जो पानी बाहर निकला है इसके आयतन का 1/4, तो वो पानी हमने निकाल लिया, वो आ गया 50 π/3। अब गोला जो डाला गया है उसका आयतन ये हो गया π/6 घन सेंटीमीटर। तो गोलों की जो संख्या होगी, जो पानी बाहर निकला है, बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोले का आयतन, यानी जो एक गोला है उसके आयतन से इसमें बाहर निकले पानी के आयतन में हम भाग कर देंगे। तो गोलियों की संख्या बराबर बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोले का आयतन। तो बर्तन से जो बाहर पानी निकला उसका आयतन कितना है, ये है हमारा 50 π/3। तो ये होगा 50 π/3 और एक गोले का आयतन हो गया π/6, π/6। अब हम इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, ये हो गया 50 π/3, ये गुणा में हो जाएगा, π/6 है तो ये हो जाएगा 6/π। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, क्योंकि आगे चल कर ये दोनों कैंसिल हो गई। और 3 से 6 हो जाएगा 2 बार, 50 × 2 कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 100। तो जो गोलियों की जो संख्या है वो 100 हो गया। तो इसमें जो डाली गई कुल गोलियां हैं वो हो गई आपकी 100 गोलियां। तो आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि उसके ऊपर बना हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। देखिए ये जो स्तंभ है वो इस तरीक़ा से बना हुआ है, ये इसके लिए डायग्राम हो गया। ये नीचले वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग, ये पूरा स्तंभ है, ये बेलनाकार 2 भागों से बना हुआ है। तो जो निचला भाग है इसका व्यास होगा यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, निचले भाग की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये इसकी ऊंचाई होगी 220 सेंटीमीटर। अब जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भाग, ये भी आपका बेलनाकार भाग है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका द्रव्यमान निकालना है स्तंभ का। तो यहाँ पे आप देखिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, जब घन सेंटीमीटर आ गया तो घन सेंटीमीटर जो घन होता है वो आयतन की इकाई होती है। तो इसका मतलब हो गया, ये हमें क्लू मिल गया कि हमें इसका आयतन निकालना है पहले। तो इसका जब आयतन निकालेंगे स्तंभ का, तो निचले बेलनाकार भाग का आयतन होगा प्लस ऊपरी बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों प्लस हो जाएंगे। दोनों भागों के आयतन निकाल के उनको हम प्लस कर देंगे, और जो आयतन होगा फिर उसको लगभग, इसमें जो दिया हुआ है ना, इसका 8 ग्राम है, उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा इसका द्रव्यमान आ जाएगा। और हमें यहाँ पर पाई का मान जो दिया है 3.14 ही रखना है। तो यहाँ हमने निचले और ऊपरी दोनों भागों की त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पर नोट हमने कर ली। अब स्तंभ का आयतन निचले बेलनाकार भाग का आयतन प्लस ऊपरी बेलनाकार भाग का आयतन। क्योंकि आयतन ही क्यों निकाला, देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इतना दिया है 8 ग्राम। तो घन जो इकाई जो दी हुई है वो आयतन की होती है, तो इसलिए हम इसका आयतन निकालेंगे। तो निचला भाग भी बेलनाकार है और ऊपरी भाग भी बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, नीचे वाला भी यही है, तो πr²। इसकी हमने त्रिज्या r1 मान ली और h हमने मान ली h1। पाई का मान अभी हम बाद में रखेंगे। अब r जो हमारा निचला भाग है इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 12 का वर्ग और ऊंचाई है आपकी 220 सेंटीमीटर। पाई का मान ये पाई रहने देंगे। r इसकी त्रिज्या, ऊपरी वाले भाग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग और ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, ये हो गया 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया पाई गुणा 12 का वर्ग हो जाएगा 144 गुणा 220
प्लस पाई, 8 का वर्ग होगा आपका 64 और गुणा 60। अब हम 220 यानी कि 22 को 144 से गुणा कर लेते हैं। 22 को जब 144 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3168। हमने 22 से 144 को गुणा किया तो ये हो गया 3168। अब यहाँ जीरो है तो जीरो भी लगा दीजिए, इतना पाई, ये पाई में आ गया। प्लस अब 64 को आप 6 से गुणा कर लीजिए। 64 को आप 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 384। जीरो है यानी क्योंकि 60 से करनी थी गुणा तो हमने तो जीरो लगा देंगे, इतने पाई। अब ये दोनों भागों को इनको जोड़ दीजिए। अगर हम इसको अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर ये हो जाएगा 35520 यानी 35,520 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो आयतन होगा, स्तंभ का आयतन होगा इतने घन सेंटीमीटर। अब हमें पाई का मान और रखना है इसमें, क्योंकि पाई का मान अभी हमने रखा तो पाई का और रख लेते हैं मान। तो यहाँ हमने देखिए इधर कर लिया, ये पाई का मान हमें क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ है तो हमने 3.14 रख लिया। अगर हम 35,520 को इससे गुणा करेंगे तो आप थोड़ी बड़ी मल्टीप्लाई इसको आप थोड़ा अलग कर लेंगे तो गुणा करने पे ये हो जाएगा 1,11,532.8। तो ये होगा 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें ये हमारा जो घन सेंटीमीटर में हो गया, अब इसका जो द्रव्यमान हमें निकालना है, स्तंभ का द्रव्यमान। तो स्तंभ का द्रव्यमान यानी इसका भार ये कितना होगा। अब 1 घन सेंटीमीटर का जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है वो 8 ग्राम है इसका, तो हम यहाँ 8 से गुणा कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 1,11,532.8, इसमें गुणा कर देंगे 8 से। अगर हम इसको 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 8,62,262.4। ये हो जाएगा आंसर ग्राम में। अब हम ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर दिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.123 अंक यहाँ आ जाएगा, यानी कि 892.26 हम 2 स्थान तक ले लेते हैं इतने किलोग्राम। तो इसका जो आपका द्रव्यमान हो गया स्तंभ का 892.26 किलोग्राम हो गया।